हाय बच्चों, सो टुडे विल बी सॉल्विंग टू क्वेश्चंस. ऑलराइट, एक है JEE मेंस, एक है JEE एडवांस. ऑलराइट, सो विल सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू क्वेश्चंस. ओके, सो JEE मेंस एंड JEE एडवांस में टफ कौन सा होता है? ऑब्वियसली वी ऑलरेडी नो इट, but still what is the difference between the questions we'll see today. Alright, so let's begin. So पहला क्वेश्चन जो है वो है JEE मेंस का. The local maxima of the function log x by x is what? Right? So एक फंक्शन दिया हुआ है हम लोग को. So the function is something log x base e by x. सही है, तो मुझे इसका लोकल मैक्सिमा निकालना है. सो एवरीबॉडी नो दैट एफ डैश एक्स अगर हम लोग निकाल लेते हैं देन यू कैन फाइंड इट्स क्रिटिकल पॉइंट्स, राइट, जहाँ पे स्लोप ज़ीरो होता है, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस. राइट, सो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे. एक्स स्क्वायर होगा, एक्स इंटू वन बाई एक्स होगा, लॉग एक्स का वन बाई एक्स माइनस वन इंटू लॉग एक्स बेस ई. सो ये तो कैंसिल हो गया बॉस. सो वन माइनस एल एन एक्स भी लिख सकते हैं हम लोग लॉग एक्स बेस ई को डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, पुट इट इक्वल टू ज़ीरो. सो हम लोग को क्या मिलने वाला है? सिंपल, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ज़ीरो. सो ये ऊपर वाला जो डिनोमिनेटर है इट विल बी ज़ीरो. देयर इज लॉग एक्स बेस ई इज वन. अब x क्या होगा? सिंपल e पुट करो तो वन आता है. सो x इज नथिंग बट e. राइट, सो अब तक तो हम लोग को इजी लग रहा है JEE मेंस का प्रॉब्लम, है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, जब एडवांस करेंगे तब दोनों के बीच में डिफरेंस हम लोग को पता चलेगा. ओके, सो लेट्स डू इट. सो मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिल गया है. So I'll put it in the number line E, right? So E के इस तरफ f dash x क्या होता है? f dash x था वन माइनस एल एन एक्स बाई एक्स स्क्वायर. E इज टू पॉइंट समथिंग, तो अगर मैं यहाँ पे E स्क्वायर ले लूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू, तो f dash E स्क्वायर क्या होगा? वन माइनस एल एन ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई टू द पावर 4. यह तक क्लियर है सबको? तो दिस इज नथिंग बट माइनस वन बाई ई टू डी पावर 4 जो निगेटिव होता है. मतलब ई के इस तरफ वी गेट ए निगेटिव रीजन, राइट. एंड इफ आई टेक एफ डैश ई टू डी पावर हाफ, राइट, वी नो दैट रूट ई इज ऑब्वियसली लेस देन ई. सो इस तरफ का रीजन में मैं एक वैल्यू लेता हूँ जो ई टू डी पावर हाफ है, राइट, टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग. सो वन माइनस एल एन ई टू डी पावर हाफ बाई ई टू डी पावर वन होगा. दिस इज वन माइनस हाफ, राइट, सो वन बाई समथिंग टू ई होगा. ऑलराइट, सो वी गेट वन बाई टू ई जो ऑब्वियसली पॉजिटिव है. So this region is positive and the right hand region is negative. Alright, अब हम लोग इसका ग्राफ को ड्रॉ करेंगे to understand what's happening with the function. Okay, तो क्रिटिकल पॉइंट था E पे वैल्यू कितना आ रहा है? वन बाई ई. कहीं यहाँ पे मान लेते E कोमा वन बाई ई. अब इस तरफ रीजन में पॉजिटिव था, राइट, एंड इस तरफ रीजन में नेगेटिव था, है कि नहीं? सो जब ई स्क्वायर लेते थे तब नेगेटिव आता था. सो दिस रीजन इज नेगेटिव, दिस रीजन इज पॉजिटिव, राइट.
सो ग्राफ मतलब कुछ ऐसा होने वाला है, राइट, एंड देन कुछ डिक्रीज होने वाला है. सो व्हाट इज द लोकल मैक्सिमा वैल्यू? इस तरफ तो डिक्रीज हो रहा है, मैक्सिमा 1/e पे है. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1/e, सिंपल, राइट. चलो ये तो हम लोग कर लिए. अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं. देयर इज दिस क्वेश्चन जो पूछा गया था JEE एडवांस में, ओके, 2010 और 11 के अराउंड. सो लेट fg and h be real valued functions defined on the interval 0,1 closed given by, तो कुछ फंक्शंस, तीन फंक्शंस डिफाइन है ऑन दिस इंटरवल दिए हुए हैं. नाउ इफ a b and c denote the absolute maxima like this one only, local means absolute ही होता है, of fg and h respectively, then abc का रिलेशन निकालना है हम लोग को, राइट. तो मैं पहले ऑप्शंस को हटा देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाए, ओके. चलो आप शुरू करते हैं. एफ एक्स क्या है? एफ एक्स इज ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर. इसको डिफरेंशिएट करो, राइट, है कि नहीं? इसको डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा फॉर मैक्सिमा मिनिमा क्रिटिकल पॉइंट्स. सो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर वैसे ही रहता है इनटू ऊपर का डिफरेंशिएशन जो 2x होता है. ये भी वैसे ही रहता है लेकिन माइनस 2x होता है. तो यू कैन सी 2x कॉमन लेके एक्स स्क्वायर माइनस 1/e टू द पावर एक्स स्क्वायर इज 0. तो यहाँ से तो एक क्रिटिकल पॉइंट मिल ही गया, दैट इज x इक्वल टू 0. और ये डिफरेंस कभी भी 0 नहीं होगा. x का कुछ भी वैल्यू ले लो तुम, एक्स स्क्वायर होगा, x का वैल्यू लोगे एक्स स्क्वायर होगा. e टू द पावर समथिंग विल बी बिगर, राइट, देन दिस थिंग. सो दिस इज ए पॉजिटिव टर्म. सो x इक्वल टू 0 इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट हियर, ओके. ये याद रखना, पॉइंट टू बी नोटेड. नेक्स्ट फंक्शन है gx जो है x ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, सही है. इसको भी डिफरेंशिएट करो. अच्छा, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या था? xc 0. जी डैश एक्स करने से क्या होगा? ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस 2x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट. अब ये ई टू द पावर एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बाई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर. अब देखो यहाँ से तो कोई क्रिटिकल पॉइंट आएगा नहीं बिकॉज दिस थिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट. तो सेम अगर एच एक्स को भी कर लेते एक बार, राइट. तो अगर मैं एच एक्स को डिफरेंशिएट करूं तो 2x होगा ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, राइट, माइनस 2x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ से भी देखना, दिस इज 2x प्लस 2x स्क्वायर, 2x क्यूब एक्चुअली, माइनस 2x बाई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर. यहाँ पे लेकिन 2x एक कॉमन आ रहा है, राइट. सो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस सम एक्स स्क्वायर, राइट, सही है, माइनस 1 बाई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर. दिस इज पॉजिटिव, सो यू गेट ए क्रिटिकल पॉइंट 0. दिस थिंग सही है यहाँ तक. चलो, तो बेसिकली यू कैन सी दैट मुझे ये जो फंक्शन है ना इसका क्रिटिकल पॉइंट भी 0 है, इसका 0 है, और जी एक्स का कोई क्रिटिकल पॉइंट है नहीं, राइट.
सो 0 इज नथिंग बट दिस पॉइंट 0,1 में. अब अगर हम लोग अच्छा एक और काम करते, f0 निकाल लेते. सो f0 क्या होगा, 2 होगा. एंड f1 क्या होगा, 1 पे प्लस 1/e होगा. फिर g0 कितना होगा, 1 होगा. एंड g1 इज e प्लस 1/e. h0 कितना होगा, सेम 1. एंड h1 is going to be e plus 1/e, right? तो यहाँ तक सबको क्लियर है आई थिंक. अब देखो मेरे को बोला गया था कि ABC डिनोट द एब्सोल्यूट मैक्सिमम ऑफ FG एंड H रेस्पेक्टिवली, राइट? सो मुझे बताओ, जब मैं एक नंबर लाइन लेता हूँ 0,1 पे, राइट? तो 0 पे 2 आ रहा है, सही है. बट दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, राइट? मतलब 0 पे जितने भी वैल्यूज़ है उससे 1 पे बड़ा ही वैल्यूज़ मिलेगा हम लोग को, राइट? सही है. तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है ना कि 1 पे ही एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिल रहे, राइट? और अगर हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करें, सॉरी दिस इज रॉन्ग, तो ये था 0, ये है 1, राइट? अब f का फंक्शन जो था वो 0 और 1 के बीच में, मतलब ग्रेटर देन 0 होने से जो f था f डैश x, वो तो बेसिकली आई थिंक पॉजिटिव ही था, राइट? सो ग्रेटर देन 0, यहाँ पे तो क्रिटिकल पॉइंट है, f0 इज 2, राइट? तो अगर मैं fx का ग्राफ को ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट? ऐसा ग्राफ है, इस तरफ कुछ भी हो जाए बट इस तरफ तो इंक्रीजिंग है ना, है कि नहीं? एवरीबॉडी क्लियर? तो वैसे ही 1 पे मुझे मैक्सिमम मिलेगा. सेम जी एक्स का ग्राफ तुम पकड़ लो तो x ग्रेटर देन 0 पे g डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, h डैश एक्स भी पॉजिटिव ही है, राइट? सिर्फ फ़र्क है क्रिटिकल पॉइंट्स का, उससे कोई मैटर नहीं होगा. तो 1 पे एच एक्स का ग्राफ भी ऐसा ही होगा, राइट? है कि नहीं? और देखना तुम 1 पे सेम वैल्यू है, मतलब दे इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट, तीनों ग्राफ. एक था 1, तो 1 से क्रिटिकल पॉइंट नहीं है वो, बट स्टिल इंक्रीज होके वहाँ पे मीट करेंगे. सो दिस इज दी, so these values are equal for all the three. It means that जो A था absolute maximum, ABC are all equal. सही है? अब देखो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में क्या डिफरेंस दिखा तुम्हें? मतलब JW मीन्स तो इजी था, जस्ट डिफरेंशिएट करो और आंसर निकल जाता है, राइट? ग्राफ भी इजी था. इस पे ग्राफ थोड़ा डिफ़िकल्ट था आई थिंक, लेकिन फंक्शंस जैसा था वो थोड़ा डरावना था, राइट? सो ऐसे फंक्शन ही आएंगे जेडब्ल्यू एडवांस में, नो डाउट अबाउट दैट. लेकिन करने का ढंग सेम है, प्रोसेस सेम है, राइट? सो इसीलिए मैं बोलता हूँ JW एडवांस इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट. Okay, so I hope you guys enjoyed these two problems. Chalo, goodbye, take care.